बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे किसी मुरीद ने सवाल किया, चलो जैसा भी है सवाल किया है, तो कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जा सकते, लेकिन मैं मुख्तसर सा उसका जवाब दूंगा। सवाल ये किया था कि साईं महबूब पीर, क्या आप भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले हैं और क्या आपने भी अल्लाह के पैगंबर की ज़ियारत की है? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसी बातें करने से ना आपको पता है सोशल मीडिया पर क्या काम हो रहा है। अगर कोई बंदा अपनी ज़ियारत सुना देता है या उसको जो मुशाहदा, पहले तुझे सुनाना नहीं चाहिए, ये सिर्फ अपने मुर्शिद को बताया करें। अवामुन्नास को बताने से ये ज़ियारत बंद भी हो जाती हैं, ज़ियारत फिर नहीं होती। और ये इतना ख़ास मुशाहदा यानी ज़ियारत होती है कि ये बताई नहीं जा सकती। तो लेकिन सवाल किया गया कि साईं आप बताएं, आपने कैसे रसूल अल्लाह को देखा, वो कैसे थे, उनका कोई अपना कोई वाक़या बयान कर दें कि आपने भी क्या प्यारे नबी की ज़ियारत की है। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह ताला ही शाहिद हाल है और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब को ही पता है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों बार अल्हम्दुलिल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई। अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई, हमने अल्लाह के नबी की ज़ियारत की और बहुत सारे औलिया अल्लाह की ज़ियारत की अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़े खूबसूरत वाक़या है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये साईं महबूब पीर का ना जो वजीफ़ा है ना, ये दुरूद ताज है। हम दुरूद ताज को बहुत पढ़ते हैं। और एक और दुरूद शरीफ है जो जब भी कोई वज़ू हो और दिल करे कि प्यारे नबी के रोज़े पर जाएं, तो एक दुरूद शरीफ जो हम पढ़ते रहते हैं, सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। ये दुरूद पाक हम पढ़ते रहते हैं और इसी की फजीलत व बरक़ात अल्हम्दुलिल्लाह हमको नसीब हुई और हमने ये दुरूद पाक पढ़ा और अल्लाह ने इसके बरक़ात भी हमको अता फरमाए। मेरे दोस्तों, बहुत सारे औलिया अल्लाह के अगर आप जिंदगियां पढ़ेंगे, उन्होंने बारहा अल्लाह और उसके रसूल की ज़ियारत की है। जब भी ये तो अल्लाह के वली को एक मुकाम दे दिया जाता है कि वो जब चाहे रसूल पाक की कचहरी में चला जाता है। ये वली अल्लाह का मुकाम है कि अल्लाह उसको ये शान था। हजरत सुल्तानुल आरफीन, हमारे पीर और मुर्शिद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं नूरुल हुदा शरीफ में, जिसका तर्जुमा मेरे दादा मुर्शिद हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने हक नुमा के नाम पर किया। उसमें आपने लिखा कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर रोज रात को 9 जगह पर मजलिस मोहम्मदी लगती है। और सुल्तान बहू फरमाते हैं मैं 9 जगह पर हाजिर होता हूँ। हक बहू सरकार फरमाते हैं और रसूल अल्लाह की ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह नफीस ब नफीस उनकी ज़ियारत करता हूँ और उनसे रहमतें बरकतें हासिल करता हूँ। और यही बात हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई कि जब मैंने इरफान किताब लिखी, मैं इरफान किताब लिखकर हजूर की कचहरी में गया और मैंने नबी पाक साहबे लौलाक की बारगाह में इरफान किताब को पेश किया, तो गोया नबी पाक ने इरफान किताब को पढ़ा और उस पर मोहर लगाई और फरमाया कि हमने इसको मजलिस मोहम्मदी में कबूल फरमा लिया है। अब जो कोई इरफान किताब को पढ़ेगा, समझेगा, अमल करेगा, इंशाअल्लाह वो अल्लाह का वली बन जाएगा। ये हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद को भी अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कचहरी वो तो जब चाहते थे चले जाते, ये औलिया अल्लाह की शान है। और मेरे पीर और मुर्शिद सुल्तानुल फुकरा हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत फरमाते हैं कि खुदा का मुझ पे करम सुबह व शाम होता है, मुझे मुशाहदाए हक मदाम होता है, मदाम बज़ में मोहम्मद में बारयाब हूँ मैं, मुझे हजूर का दीदार याम होता है। अल्लाह अकबर। मेरे शाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये शान अता कर दी है कि मैं जब इरादा करूं अल्लाह मुझे नबी पाक का दीदार अता कर देता है। ये महबूबियत का वो दर्जा है जब अल्लाह अपने बंदे से राजी होता है, उसको अपने औलिया की ज़ियारत, उनको अपने महबूब की ज़ियारत, बल्कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक उस बंदे को अपनी ज़ियारत भी अता फरमाता है जब बंदे का कोई अल्लाह का जो बंदा वली बन जाता है। इमाम बुखारी ने लिखा कि मैंने जब भी कोई हदीस के बारे में मुझे डाउट होता था तो मैं रसूल अल्लाह की कचहरी में पहुंच जाता था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। इमाम नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि
मैं जब भी दुरूद पढ़ता था मैं रोजाना 360 मरतबा पढ़ता था और रसूल अल्लाह की मुझे ज़ियारत हुई और रसूल अल्लाह ने मेरा माथा चूम लिया। जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मुझे जागते हुए 72 दफा अल्लाह ताला का दीदार हुआ है, अल्लाह ताला का दीदार हुआ है। इसी तरह इमाम अबू हनीफा ने लिखा कि मुझे रसूल अल्लाह की 12 मरतबा ज़ियारत हुई। गौसे पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब तो जब भी दिल करता है मैं मदीना में हजूर की ज़ियारत कर आता हूँ। अल्लाह ने मुझे ये शान अता फरमा दी है। सुल्तानुल आरफीन मजलिस रसूल में बाबा फरीदगंज शकर फरमाते हैं, आपने तो फरमाया कि अदना तरीन दर्जा ये होता है कि एक वली अल्लाह एक वक्त में 70,000 जगह पे जा सकता है और मक्का मदीना भी जा सकता है, जहां चाहे हजूर की कचहरी में भी जा सकता है। ये बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के वली को हजूर पाक की ज़ियारत हो जाती है, अल्लाह के सालिहीन बंदों को ज़ियारत हो जाती है। तो आज मैं अपनी बात खूबसूरत सी बात सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह शाद आल है। हमने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कह लें एक पैगाम लोगों को देना है और हमें पता है हमने इस मिंबरे रसूल पर सच बोलना है, हक बोलना है, क्योंकि अल्लाह ताला को जान देनी है, जो भी बोलना है सच बोलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कैसे हुई। एक आदमी था, वो मेरे साथ आए दिन बहस करता था। बड़ा खूबसूरत बात है, आप भी सुनिएगा। रोज आ जाना उसने मेरे आस्थाने पर बहस करना शुरू कर देनी। और बहस क्या करनी, उस बंदे ने गैर मसलक था, उसने बहस ये करनी कि ना अल्लाह का नबी मदद कर सकता है ना वली मदद कर सकता है। तो मैंने उसको दलील कुरान से देनी कि यार अल्लाह भी मदद करता है, उसका रसूल भी मदद करता है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, यार ये रसूल भी मदद करता है, मोमिन लोग अल्लाह के वली भी मदद कर सकते हैं, ज़ाहिर में भी और बातिन में भी। लेकिन वो किसी बात पे ना आया। आखिर एक हफ्ता 15 दिन तक ये बात हमारी, वो रोजाना जाता था कुरान की वो आयतें ढूंढ के लाता था जिससे तौबा माज़ल्ला वो नबी को मजबूर और बेख्तियार साबित करने की कोशिश करता था। और मैं कुरान को रोजाना कंजुल ईमान इमाम अहमद रजा बरेलवी का तर्जमा पढ़ता था, डॉक्टर ताहरुल कादरी का तर्जमा पढ़ता था, और मैं वो आयात को ढूंढता था जिसमें अल्लाह के रसूल की और औलिया की शान बयान हुई हो। और वो आदमी जाता था और वो आयात ढूंढता था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेख्तियार या अल्लाह के वलियों को बेख्तियार साबित करने के लिए थी। तो वो आयतें ढूंढ कर लाकर मुझे सुनाता था। 15 दिन इसी बहस व मुबाहिसे में गुजर गए। मैं बड़ा परेशान हुआ, दिल में सोचा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमली वाले, ये भी तेरे उम्मती हैं कि रोजाना जाते हैं तेरे ही दिए हुए कुरान से, तेरे ही लिए वो आयतें ढूंढते हैं कि जिसमें या रसूल अल्लाह आपको मजबूर या आपने अपनी जिंदगी में कुछ आजिज़ी और इनकसारी का इजहार किया कि मैं अपने नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं या मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आजिज़ी का अल्लाह की बारगाह में इजहार करते हुए ये ऐलान किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आजिज़ी का ऐलान किया। तो यार ये बंदा कैसा है कि उन आयात को ढूंढ ढूंढ के लाता है कि मैं साबित कर दूंगा कि अल्लाह के नबी कुछ नहीं कर सकते। और खुदा जानता है मैं ना रो पड़ा कि या रसूल अल्लाह कैसे उम्मती हैं। तो मैंने मामला ना अल्लाह और उसके रसूल के सुपुर्द कर दिया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूँ, मैं वो 15 दिन हो गए आपकी वकालत और आपकी उम्मत के औलिया की वकालत में लगाऊंगा। तो या रसूल अल्लाह आप ही अब नजर करम फरमाएं और फैसला फरमा दें। अल्लाह जानता है कि मैं उस रात रोकर सो गया, दुरूद पाक पढ़ता हुआ सो गया। मैंने ख्वाब क्या देखता हूं कि 1400 साल पिछला जमाना आ गया। मैंने मुशादे में देखा रसूल खुदा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कायनात के नबी का मुबारक घर है। अल्लाह, मेरी आंखों के सामने वो मंजर आ गया, रसूल अल्लाह का वो मट्टी का बना हुआ घर, रसूल अल्लाह का वो पुराना सा जमाने का वो घर बना हुआ है। और मैं अल्लाह के नबी के घर जाता हूं, दरवाजे पे दस्तक देता हूं, हजरत अली शेर खुदा दरवाजे पे खड़े होते हैं। मैं अर्ज करता हूं या अली, मैंने रसूल अल्लाह से मिलना है। तो मेरे लिए दरवाजा रसूल खोल दिया जाता है। मैं अल्लाह के नबी के घर चला जाता हूं। अंदर उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा तशरीफ फरमा होती हैं। तो मैं उनसे सलाम करता हूं, वो एक जगह पर तशरीफ बैठी होती हैं। मैं उनसे पूछता हूं रसूल अल्लाह का है।
अल्लाह के नबी कहाँ है, उम्मुल मोमिनीन? तो हजरत फरमाती हैं वो सामने रसूल अल्लाह खड़े हैं। मैं जब अल्लाह के नबी की तरफ देखता हूँ, हजूर ने सफ़ेद रंग का हरीर पहना लिबास पहना हुआ है, हजूर के सर अकदस पर उस दिन सब्ज रंग की दस्तार ऐसे रखी हुई है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्यान में तलवार भी रखी है, वो हाथ में लगी हुई है साइड पर, और बड़े खूबसूरत अल्लाह के नबी लग रहे हैं। और चेहरा मुबारक एक तरफ है, यानी किसी और तरफ देख रहे हैं, किसी सहाबा की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग खड़े हैं पर मैं उनको नहीं देख रहा, मैंने सिर्फ रसूल अल्लाह को देखा। वो लोग भी खड़े हैं लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ रसूल अल्लाह की तरफ था। मैंने अल्लाह के नबी को सलाम किया, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमली वाले आप ही मुझे फरमा दें या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल और उम्मत के औलिया मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैंने इतनी बात कहनी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे क्यों नहीं कर सकते? अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं। फरमाया रसूल मदद क्यों नहीं कर सकते? फरमाने लगे हाँ हाँ, रसूल भी मदद करते हैं और उम्मत के वली भी मदद करते हैं। अल्लाह ने ये इनको अख्तियार दे दिया होता है कि अल्लाह के नबी और वली मदद कर सकते हैं। इतनी बात मेरे नबी ने फरमाई, मुझको हक्कुल यकीन की कैफियत मुझ पर तारी हो गई। इसी कैफियत में मेरी आंख खुली, मैं दुरूद पाक पढ़ रहा था और आंखों से आंसू जारी थे कि मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया हाँ कि अल्लाह के नबी भी मदद कर सकते हैं, अल्लाह के वली भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाकया ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। अगले दिन वो बंदा आया, वो मुझे बहस करने वाला, मैंने उसको चल भाग जा, दफा हो जा, मेरी तरफ दोबारा ना आना। कोई अल्लाह के नबी कुछ कह रहे हो और तुम लोग कुछ कह रहे हो, अपने मन पसंद अपना दीन बनाकर बैठे हो तुम लोग। और अल्लाह के रसूल की बारगाह तक अपनी अप्रोच रखो, रसूल अल्लाह तक पहुंचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बातनी तौर पर पहुंचो। देखो अल्लाह के नबी आज भी मजलिस मोहम्मदी लगाकर लोगों को विलायत दे रहे हैं, किसी को गौस कुतुब बना रहे हैं, किसी को अब्दाल, किसी को महबूबियत का दर्जा रसूल अल्लाह दे रहे हैं। अरे हमारे सुल्तान बाहू का रसूल अल्लाह ने अपनी कचहरी में बुलाकर मोहर लगाकर आरफीन का बादशाह बनाया। अरे तू कहते रसूल अल्लाह कर कुछ नहीं सकते? अरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो पूरी कायनात में अल्लाह के नबी के इख्तियारात हैं। अरे अल्लाह के वली के पास भी जो इख्तियार है वो अल्लाह के नबी के ही सदके से मिले हुए हैं। मेरे नबी की तो शान ही वराउल वरा है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रसूल अल्लाह की आज भी ज़ियारत होती है। अल्लाह के नबी मिलते हैं, अल्लाह के नबी सवालों के जवाब भी देते हैं, अल्लाह के नबी अपना दीदार भी करवाते हैं। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को भी हुआ और आपके लिए भी दुआ करता हूं। अल्लाह जो जो हमारे बयानात को सुने, दुरूद पाक पढ़े, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करे, सरवरी कादरी तरीका में आए या मोहब्बत कर ले, अल्लाह इन सब को रसूल पाक की ज़ियारत अता फरमा, इन सब को रसूल अल्लाह का दीदार अता फरमा, इन सब को रसूल पाक की कचहरी नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।